हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमारा एक क्वेश्चन नीट में आता है। इस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। तो बेसिकली क्वांटम नंबर होता क्या है? क्वांटम नंबर ये होता है हमारा जो हमें इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की रेडियस, इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल सब सेल में, कितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कितने हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये सारी चीजें, स्पिन, डायरेक्शन, ये सब हमें क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन से पता लगता है। तो हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर 4 होती हैं। टोटल पॉसिबल क्वांटम नंबर है हमारे पास में 4। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, एक होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी हमारे पास होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन होती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m। और लास्ट वन होती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s। हम बात करते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमारी एनर्जी, ये हमारी रेडियस, ये हमारी वेलोसिटी और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। कुल मिला के जो वैल्यू होती है स्मॉल n की, वो 1 से लेके 2, 3 दैट्स ऑन, कभी भी 0 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होती। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमारी दूसरी क्वांटम नंबर आती है एजीमुथल। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ सबसेल को रिप्रेजेंट करती है, ये शेप ऑफ सबसेल। इस L की वैल्यू जो होती है वो सबसेल की वेरी करती है। हमारे पास ये सबसेल है, तो L की वैल्यू S के लिए होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, NCERT ने लिखा है, और H के लिए होती है 5। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम यहां से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, इन अ सबसेल, दैट इज 4l+2। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सबसेल मतलब S में हमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो L की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, तो 4 × 0+2 मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं G में कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, तो यहाँ G की वैल्यू L के लिए होती है 4, तो यहाँ 4 × 4+2 दैट इज 18। तो हम यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। √L+1 h/2π। यहाँ L की वैल्यू मान लेते वो 3D के लिए पूछे हैं, तो D के लिए 2 रखेंगे, दैट इज 2+1 h/2π। ठीक है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें इंफॉर्मेशन देती है वो ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करती है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैल्यू जो डिपेंड करती है m की वैल्यू वो -L से स्टार्ट होती है और +L तक जाती है। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है 4f, तो यहाँ n की वैल्यू होगी 4, L की वैल्यू F के लिए होती है 3, और M की वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +1, +2, +3, 3 से ज्यादा नहीं होगी। L हम एक बात करेंगे, L = 0 है, देन M = 0। L की वैल्यू 0 है तो हमें M की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। S हमें स्पिन डायरेक्शन बताती है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अपवर्ड हो तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ±1/2। ठीक है, तो मोटी मोटी से हमारे पास 3 बातें निकल कर आती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो नोट पॉइंट है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट, ऑर्बिट बोले या सेल, तो हम निकालते हैं 2n²। n वैल्यू क्या होगी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्बिटल में पूछेगा तो दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 4l+2, मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में कितने रह सकते हैं, d में कितने रह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग d में रह सकते हैं 4 × 2 + के 2 दैट इज 10। ये बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, इन अ ऑर्बिटल एंड सबसेल। तो एक क्वेश्चन हमारा इसी पॉइंट से, इसी पेज से कहीं ना कहीं से पेपर में आता है, तो ध्यान रखना जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सेम क्वांटम नंबर का प्रोसीज होता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट होता है n+l रूल। मैक्सिमम n+l रूल मैक्सिमम है, देन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, तो ये फिलिंग ऑर्डर को भी कंप्लीट करता है। n+l सेम है तो हमारा आंसर डिसाइड करेगा, वैल्यू ऑफ n डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वांटम नंबर होती हैं, चारों के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं।